हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मेरी मेकअप क्लास की डे 2 क्लास है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पर्सनल केयर एंड ग्रूमिंग का रहेगा। ठीक है, कल तो मैंने आपको मेकअप के बारे में बताया था कि मेकअप क्या होता है और उसकी बेसिक चीज़ें होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो आज मेरी डे 2 की क्लास है, आज मैं उसमें सिखाऊंगी कि आपकी पर्सनल केयर और ग्रूमिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरा नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, समझना चाहते हैं तो आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल केयर क्या होती है। पर्सनल केयर का मतलब होता है अपने शरीर, त्वचा, बाल और साफ सफाई का ध्यान रखना। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए ना बहुत पर्सनल केयर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम खुद को साफ और ग्रूम्ड नहीं होंगे ना तो हम दूसरे पे भी अपना इम्प्रेशन नहीं डाल पाएंगे। ओके, और ग्रूमिंग क्या होता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है खुद को साफ, सलीके और प्रोफेशनल तरीके से तैयार रखना। जैसे साफ कपड़े पहनना, बालों को ठीक से सेट रखना, नाखून साफ रखना और छोटे रखना, हल्की और साफ अपीयरेंस रखना। मेकअप आर्टिस्ट के लिए पर्सनल केयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्लाइंट का भरोसा बनता है, प्रोफेशनल इमेज बनती है, हाइजीन जो होता है वो मेंटेन रहती है, वर्क क्वालिटी बेहतर होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बेसिक पर्सनल केयर रूल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के लिए। जैसे कि रोज़ नहाना, बॉडी क्लीन रखना, चेहरे को दिन में 2 बार साफ रखना, बाल साफ और सलीके से बंधे होने चाहिए, तुम्हारी पोनी टेल बंधी हुई होनी चाहिए, नेल्स छोटे और साफ होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्लाइंट को हैंडल करते हैं ना कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर बैड स्मेल है तो डिओड्रेंट का यूज़ करो आप, क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या ब्रश चलाएंगे या उनके पास जाएंगे तो गंदी स्मेल आएगी ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ठीक है, अब हम ग्रूमिंग के टिप्स बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या होता है। सिंपल और नीट क्लीन पहनना, हैवी ज्वेलरी अवॉइड करें, लाइट मेकअप रखें, शूज़ या सैंडल साफ़ होने चाहिए, और ज़्यादा हील्स जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो उस तरीके से आपको अपने सैंडल्स पहनने चाहिए। ठीक है, और पर्सनल केयर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और आपके जो क्लॉथ्स होते हैं वो साफ़ होने चाहिए। ठीक है, और जो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है ना, वो ऑलवेज हैव फंक्शनल, और क्लोथिंग बहुत वियर नीट एंड क्लीन होने चाहिए, स्मेल फ्रेश होने चाहिए, रिंकल फ्री होने चाहिए। प्रोफेशनल जो ड्रेस कोड होता है मेकअप आर्टिस्ट का वो ब्लैक होता है। क्लॉथिंग शुड बी कंफर्टेबल एंड अलाउ यू मूव विद द फिजिकल डिमांड ऑफ द जॉब। मेकअप जो होना चाहिए वियर प्रेजेंटेबल मेकअप होना चाहिए। सिंपल एसेसरीज होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि रेस्ट ऑफ अटायर। शूज़ क्लीन और कंफर्टेबल पहनना है। शूज शुड हैव गुड सपोर्ट एंड लोअर हील्स इफ़ यू स्टैंड ऑल डे। ओके, स्मेल गुड होनी चाहिए, फाइट बॉडी ओडोर होना चाहिए। ठीक है, आपके अंडर आर्म से स्मेल नहीं आनी चाहिए। यही सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मैं आपको डे 3 की क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। अभी हमारा ग्रूमिंग के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, पर्सनल केयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।